नमस्कार। आइए जान लेते हैं कि 23 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक का यह सप्ताह आपके लिए कैसा होने वाला है, और यह हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से। तो आइए आरंभ करते हैं। मेष राशि का कार्ड है द टावर का कार्ड। यह कार्ड विनाश और अचानक बदलाव का प्रतीक है। इस कार्ड में एक टावर पर बिजली गिर रही है जिससे लोग बाहर गिर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप अपनी कोई पुरानी बिलीफ या विश्वास बदलने वाले हैं। उसकी जो धारणा है वह नष्ट होने जा रही है। आप एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ इस सप्ताह होगी। इस सप्ताह आपके जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है जो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप इसे नए एंगल से देखिए, ये एक मौका है। धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। कोई नया खर्च आपको इस सप्ताह आ सकता है। आपके लिए इस सप्ताह हनुमान जी की पूजा करना और मंगलवार को सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा होगा। वृषभ राशि के लिए इस वीक आया है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड सफलता यानी कि सक्सेस, आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं के उपयोग को दर्शाता है। इस कार्ड में एक व्यक्ति तलवार, कपड़ा, छड़ी और पेंटिकल के साथ दिखाई दे रहा है, जो ये बताता है कि उसके पास हर प्रकार के संसाधन हैं। सिर पर एक इन्फिनिटी का चिन्ह है जो उसके पास असीम संभावनाएं हैं, ऐसा दर्शाता है। ये सप्ताह आपके लिए एनर्जी से भरपूर रहेगा। आपके पास जो कुछ भी रिसोर्स और क्षमताएं हैं उनका सही उपयोग करिए। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए यह समय उत्तम है। अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाएं। आलस्य से बचें। हेल्थ को लेकर के परेशान थे तो उसमें भी सुधार होगा। आपके लिए उपाय है कि बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा अर्थात दूब अर्पित करें। साथ ही अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह जो कार्ड आया है इसे कहते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड एक महिला को दिखाता है जो एक सुंदर बगीचे में खड़ी है, जहां चारों ओर धन और समृद्धि के प्रतीक ये पेंटिकल्स फैले हुए हैं। ये सप्ताह आपके लिए प्रोग्रेस और सेटिस्फैक्शन लेकर के आ रहा है। आप अपने मेहनत के परिणामों का आनंद लेंगे और इंडिपेंडेंट फील करेंगे। यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो ये समय सही है। धन के हिसाब से अगर कहें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक रहेगा। आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और हो सके तो पीले कपड़े पहनें। अपनी कमाई का एक हिस्सा दान जरूर करें ताकि एनर्जी का बैलेंस बना रहे। कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए निकला है कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड कार्ड जो है ये आप देख सकते हैं कि इसमें 8 छड़े हैं, 8 लकड़ियां हैं जो तेजी से आकाश से धरती की ओर आती हुई दिखाई देती हैं, जो कि स्पीड, बदलाव, संचार और अवसरों के आगमन को बता रही हैं। ये कार्ड बताता है कि अब तेजी से आगे बढ़ने का समय है। रुकी हुई योजनाएं जो हैं वो गति पकड़ेंगी और कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। यात्रा हो सकती है, आपको नए मौके मिल सकते हैं और आपकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। धन आगमन की संभावना भी ये बता रहा है। आपको निर्णय बहुत फास्ट लेने होंगे। यदि किसी पुरानी बीमारी से आप जूझ रहे थे तो उसमें सुधार होने का समय है। फिर भी ज़्यादा भागदौड़ से बचें, आराम करें, अपनी योजनाओं को सही दिशा में रखें और जल्दबाजी बिल्कुल न करें। साथ ही इस हफ्ते आपके लिए उपाय है कि आप इस सप्ताह भगवान शिव का कोई मंत्र, नमः शिवाय या जो भी आपको पसंद हो उसका जप करें और सोमवार को शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। सिंह राशि यानी लियो के लिए जो कार्ड आया है इस कार्ड को कहते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसमें आप एक धनी व्यक्ति को देख सकते हैं जो कि जरूरतमंदों को सिक्के दे रहा है और उसके हाथ में एक तराजू है जो बैलेंस का प्रतीक है। तो ये कार्ड कह रहा है इस सप्ताह आपको देने और लेने के बीच संतुलन पर ध्यान देना होगा। आपको किसी से मदद मिल सकती है या आप किसी की आर्थिक या मानसिक रूप से मदद करेंगे।
आपकी जो दरियादिली है, उदारता है, वो आपको भविष्य में सकारात्मक परिणाम देगी, नए बदलाव ले आएगी। इस सप्ताह आपको बोनस, प्रमोशन मिल सकता है या किसी पुराने कर्जे से, लोन से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, खास करके संतुलित आहार और आराम के मामले में। अधिक परिश्रम करने से बचें और अपने शरीर की आवश्यकताओं को ज़रूर से समझिए। किसी ज़रूरतमंद को दान करें। विशेष करके शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, दूध या कपड़े का दान आपके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि यानी कि वर्गों के लिए जो कार्ड निकला है इसे कहते हैं एस ऑफ कप्स। इस कार्ड में एक कप से जल बह रहा है और एक हाथ आसमान से इसे पकड़े हुए है। यह भावनात्मक समृद्धि, नए रिलेशनशिप्स, आंतरिक शांति और आपके आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रतीक है। इस सप्ताह आपको कोई नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, चाहे वो प्रेम का जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, यात्रा हो या कोई भी बहुत क्रिएटिव काम हो। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो ये समय अपने साथी के साथ इमोशनली गहराई से जुड़ने का है। यदि आप क्रिएटिव फील्ड जैसे आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग में हैं तो ये सप्ताह बेहद शुभ साबित होने जा रहा है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। यदि आप के घर के आसपास कोई नदी है, झील है या समुंदर है तो आप वहां पर जाकर के कुछ समय ज़रूर बिताइए। इस सप्ताह आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। यदि संभव हो तो कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें। तुला राशि यानी लीब्रा के लिए जो कार्ड निकला है इसे कहते हैं द हर्मिट। इस कार्ड में आप एक वृद्ध साधु दीपक हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ देख सकते हैं। यह सप्ताह आत्मविश्लेषण का यानी इंट्रोस्पेक्शन का सप्ताह है। एकांत, ज्ञान की खोज और आंतरिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का यह प्रतीक है। यह सप्ताह आत्मचिंतन और गहरी सोच करने का है। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने आप से प्रश्न करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। थोड़ा समय अकेले रहना बहुत जरूरी है ताकि आप जीवन की दिशा को स्पष्ट देख सकें। ये समय कुछ नया सीखने, नए प्लानिंग करने, खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का है। धन संबंधी मामलों में सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। सावधानी और उपाय आपके लिए यह है कि इस सप्ताह गुरुवार के दिन किसी बूढ़े व्यक्ति की सेवा करें और संभव हो तो पीला वस्त्र दान करें। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो के लिए जो कार्ड है ये है द वर्ल्ड का कार्ड। इस कार्ड में आप एक महिला को चारों ओर से दिशाओं के प्रतीक चिन्ह से घिरा हुआ देख रहे हैं, जो सफलता, पूर्णता और उपलब्धि को दर्शाता है। ये बता रहा है कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण चक्र पूरा हो गया है और नए अवसरों की शुरुआत होने जा रही है। यदि आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे तो अब उसके पूरे होने की पूरी संभावना है। पुराने अधूरे कार्य पूरे होंगे और जीवन में बैलेंस आएगा। आपके जीवन साथी या प्रेमी को आपके रिलेशनशिप में स्थिरता महसूस करा पाएंगे। रिश्तों में संतोष और संतुलन रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो यह समय नए और महत्वपूर्ण रिश्तों की शुरुआत का हो सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं वे अपने साथी के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं ताकि वो आपके साथ बहुत स्थिर महसूस कर सकें, आपके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकें। यात्रा करते समय इस सप्ताह सावधान रहें और आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में रखें। शनिवार को किसी अनाथालय में दान ज़रूर करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। धनु राशि के लिए इस सप्ताह जो कार्ड आया है इस कार्ड को कहते हैं द स्टार। इस कार्ड में एक महिला जल और भूमि के बीच बैठी हुई है। ये कार्ड आशाएं, इंस्पिरेशन, आध्यात्मिक शक्ति और नई पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं को दर्शाता है। आपके जीवन में इस सप्ताह नई ऊर्जा आने वाली है। अगर पिछले कुछ समय से चीज़ें आपके लिए कठिन थी तो अब सुधार होगा। ये समय आपके जीवन में नई प्रेरणा और पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। सिंगल लोगों को कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको पेशेंस, धैर्य बनाए रखना है। आपके लिए उपाय है कि इस बार
इस सप्ताह रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। भगवान सूर्य से ऊर्जा लें। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए जो कार्ड है इसे कहते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड। कार्ड में एक योद्धा, एक सैनिक विश्राम कर रहा है और उसके चारों ओर तलवारें टंगी हुई हैं। यह संकेत दे रहा है कि आपको इस सप्ताह अपने विचारों को शांत करने और मानसिक शांति की ज़रूरत है। यदि आप लंबे समय से किसी चीज़ के बारे में सोच कर परेशान हैं तो अब आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। यही सबसे अच्छा उपाय है। ये थोड़ा आराम का समय है। आपके रिश्तों में यदि कोई बहस या तनाव चल रहा है तो इस समय सुलझाने के लिए बैठ करके बातचीत करने से अच्छा होगा। कुछ दिन के लिए आप शांत रहिए। मेरी बात ध्यान रखिएगा, इस सप्ताह दिल की बजाय आपको दिमाग से निर्णय लेना चाहिए। फालतू की बहस में, फालतू के इन्वेस्टमेंट में बचिए। खर्च सोच समझ करके ही करिए। इस सप्ताह आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के दर्शन करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करें। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए जो कार्ड निकला है इसे कहते हैं द हैंग्ड मैन। इस कार्ड में एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। उसके चेहरे पर शांति है उल्टा लटका होने के बावजूद। यह त्याग, नई सोच, नई दृष्टि, धैर्य और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। ये कहता है कि आपको अपने जीवन के किसी क्षेत्र में सोचने का तरीका बदल देने की ज़रूरत है। ये कार्ड कह रहा है यह समय जल्दबाजी में कदम उठाने का नहीं है, बल्कि आराम से सोच करके खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का है। आप किसी रिश्ते में अगर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं तो महसूस कर रहे हैं तो उसे तोड़ने की बजाय चीज़ों को अलग नज़रिए से देखिए, नई दृष्टि से देखिए, धैर्य बनाए रखिए। थोड़ा सुस्ती आपको इस सप्ताह महसूस हो सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें और अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए बहुत सरल सा उपाय है कि शनिवार को आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, उसे भोजन कराएं और हो सके तो पीपल के पेड़ की पूजा करें। मीन यानी कि पाइसिस के लिए जो कार्ड आया है इसे कहते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इसमें 2 लोग खुशी और उत्सव में झूम रहे हैं, जो सफलता, स्थिरता और आनंद का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि ये सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा और आपको अब तक किए गए आपके प्रयासों और मेहनत का फल मिलने वाला है। आपने जो नए प्रोजेक्ट बनाए थे, उन पे अपना खून पसीना बहाया था, उसका सुखद परिणाम आपको अब मिलने वाला है। आपको पारिवारिक जीवन में भी कोई नई खुशखबरी मिल सकती है। यदि आपके जीवन में कोई पुरानी बीमारी थी तो उसमें अब आप सुधार देख सकते हैं। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ इस सप्ताह ज़रूर बांटिए। अहंकार से बचिए, विनम्र बने रहिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में चाहते हैं तो उसके लिए आप मन में उस प्रश्न को अच्छे से सोच लीजिए। और अब मैं आपको वह कार्ड दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं। उत्तर हाँ है या ना। तो आपका जो कार्ड आया है, इस कार्ड को कहते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको इस सप्ताह साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को अपनाने की सलाह देता है। यह यस का कार्ड है, लेकिन तभी जब आप अपनी योजनाओं को पूरी क्लैरिटी और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाएं। अहंकार और अधीरता से बचें, क्योंकि यह आपके रिश्तों या आपके कार्यक्षेत्र में रुकावट पैदा कर सकता है। घमंड में ना आएं। यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो पूरे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। एक राजा की तरह व्यवहार करें। सब कुछ सोच समझकर। निर्णय आपके पक्ष में होगा। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। आपका सप्ताह शुभ हो। राधा राधा।